बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी हम आपकी खिदमत में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ और मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है, उसके मुतल्लिक़ा कुछ हक़ाइक़ यहाँ बयान करने हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि मिर्ज़ा कादियानी साहब को हैज़ भी आता था, निफास भी आता था और दर्द ज़ै भी हुआ करती थी। हैज़ भी आता था, निफास भी आता था और दर्द ज़ै भी होती थी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को कहते हैं जी मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ और मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है। और मिर्ज़ा कादियानी को मानने वाले लोग जो हैं वो अहमदी कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन हम उनको कादियानी और मरज़ई कहते हैं। हम कहते हैं ये कादियानी है, ये मरज़ई हैं, लेकिन इन लोगों का ये कहना होता है कि हमें ना मरज़ई ना कहो, कादियानी ना कहो, बल्कि हमें अहमदी कहो। लेकिन हम इनको मरज़ई कहते हैं, कादियानी कहते हैं। चूँकि मिर्ज़ा कादियानी को ये लोग मानते हैं तो इस वजह से हम इनको कादियानी और मरज़ई कहते हैं। मिर्ज़ा कादियानी की एक किताब है रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर 22 है। ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के अंदर, जिल्द नंबर 22। इसमें आप एक सफ़ा देखें जनाब, सफ़ा नंबर 581 है, सफ़ा नंबर 581। ये असल इबारत भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं भाई, हो सकता है वॉइस आप तक तो पहुँच रही हो लेकिन तस्वीर क्लियर ना आ रही हो, सिग्नल ड्रॉप। अच्छा जी, ये हम आपको हवाला देने लगे थे कि वो कौन सा हवाला है, वो हवाला आप एक दफ़ा देख लें। ये भाई आ गया, ये हवाला आ गया है, ओरिजिनल हवाला। आप मरज़इयों की वेबसाइट के ऊपर इस हवाले को देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 581 के ऊपर जाना है आपने और यहाँ लिखा हुआ है, इसी तरह मेरी किताब 40 नंबर 4 सफ़ा 9 में बाबू इलाही बख्श साहिब की निस्बत ये इल्हाम है। यहाँ अरबी के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने एक अपना इल्हाम लिखा है और इसका नीचे तर्जुमा भी ये लिखा हुआ है जी, यानी बाबू इलाही बख्श चाहता है कि तेरा हैज़ देखे। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मेरे खुदा यल्लाश ने मुझे वही करके कही है कि बाबू इलाही बख्श तेरा हैज़ देखना चाहता है या किसी पलीदी और नापाकी पर इतला पाए, मगर खुदा ताला तुझे अपने इनामात दिखलाएगा जो मतवातर होंगे और तुझ में हैज़ नहीं बल्कि वो बच्चा होगा, ऐसा बच्चा जो बिमंज़िला अतफ़ालुल्लाह है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मेरे खुदा यल्लाश ने मुझे कहा है कि ये जो बाबू इलाही है ना, ये तेरा हैज़ देखना चाहता है। मिर्ज़े को हैज़ आता था और बाबू इलाही मिर्ज़ा कादियानी का हैज़ देखना चाहता था। और मिर्ज़ा कादियानी का खुदा यल्लाह जो है वो जोश में आता है, वो कहता है नहीं, मैंने ये हैज़ जो है ना नहीं देखने देना, मैंने हैज़ नहीं देखने देना। और फिर आगे से मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि मेरे खुदा यल्लाश ने मुझे कहा है कि ये जो हैज़ है ना, ये तो एक बच्चा बनेगा
और वो बच्चा खुदा का होगा, अस्तगफिरुल्लाह, अतफालुल्लाह, अल्लाह का बेटा होगा। यानी मिर्ज़ा कादियानी का जो हैज़ है, अस्तगफिरुल्लाह, वो मिर्ज़ा कादियानी के अंदर ही एक बच्चा पल रहा है, मिर्ज़ा कादियानी के अंदर ही एक बच्चा पैदा हो रहा है, परवश पा रहा है, वो मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि वो अतफालुल्लाह। अब यहाँ एक और भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ ये लिखा हुआ है अंता मिन्नी भी मंजिलाती औलादी। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मेरा खुदा ये लाश मुझे वही करके कहता है क्या मिर्ज़ा कादियानी तू तो मेरी औलाद की तरह है, तू मेरी औलाद की तरह है। यहाँ मिर्ज़ा कादियानी का खुदा जो है ना मिर्ज़े को वही करता है, मुखातब होता है, ये शैतानी वही मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर नाज़िल होती है, अंता मिन्नी भी मंजिलाती औलादी। यहाँ ये इबारत पहले देख लें और ये हाईलाइट इबारत। ये उम्मीद है आपको नज़र आ गई होगी इबारत। अच्छा जी, यहाँ एक और मज़े की चीज़ बतानी है आपको। ये हैज़ किस चीज़ का नाम रखा था मिर्ज़ा कादियानी ने? यहाँ कोई अगर अहमदी, मरज़ई, कादियानी वगैरह कोई मेरी बात सुन रहे हैं तो इसका जवाब दीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिर्ज़ा कादियानी को 16 दिन तक मकद के रास्ते से खून आता रहा, मकद के रास्ते मिर्ज़ा कादियानी को 16 दिन तक खून आता रहा, उसका नाम मिर्ज़ा कादियानी ने हैज़ रख दिया और कहा कि ये मुझे हैज़ आता है? कहीं ऐसा तो नहीं था भाई? ये इसी जिल्द नंबर 22 है, इसका सफ़ा नंबर 246 है। ये मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया हुआ है, उसको देख लें। सफ़ा नंबर 246 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है, मिर्ज़ा कादियानी अपना एक मोजज़ा, मोजज़े को मिर्ज़ा कादियानी कहता है निशान, निशान। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मेरा मोजज़ा जो है वो मेरा निशान है। तो उसने अपने मोजज़ात किस्तवार लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो ये 85 नंबर मिर्ज़ा कादियानी का मोजज़ा है, 85 नंबर एक मोजज़ा है। तो उसको हम ये निशान 85 नंबर निशान है मिर्ज़ा कादियानी का, 85 नंबर निशान। खुरम शाह साहब भी आए हैं जी, माशाल्लाह। शाह जी तवज्जो से सुने जी। मिर्ज़ा कादियानी का ये मोजज़ा जो निशान, वो कहता है ये मेरा निशान है, और उसको 85 नंबर ये देता है नंबरिंग। उसमें लिखता है कि निशान नंबर 85 है, एक मर्तबा मैं कुलंज ज़ुखैरी से सख्त बीमार हुआ। ये एक मर्ज है जनाब, कुलंज ज़ुखैरी कहते हैं उसमें मैं सख्त बीमार हुआ और 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं कि मुझे 16 दिन तक मेरी मकद से, इसको आप तशरीफ भी कह सकते हैं, मिर्ज़ा कादियानी की तशरीफ से 16 दिन तक पखाने के रास्ते से खून आता रहा है। ये वो शख्स है कि जो कहता है कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, और मिर्ज़ा कादियानी ने इसको अपना निशान कहा है, कहा ये मेरा मोजज़ा है, ये जो मुझे ये पखाने के रास्ते से खून आता रहा है ये मेरा मोजज़ा है। ये आप देख लें, ये 85 नंबर, ये हाईलाइट इबारत। इसको आपने ओरिजिनल देखना है तो मैंने सफ़ा आपको किताब का जो लिंक है, मरज़इयों की वेबसाइट का लिंक आपको सेंड कर दिए, उसमें जाके देखें, आपको मिल जाएगा। ये जी मिर्ज़ा कादियानी का मोइज़ा था कि उसको पखाने के रास्ते से 16 दिन तक खून आया। उस खून को मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि ये तो मुझे हैज़ आता है, ये तो मुझे हैज़ आता है। ये मिर्ज़ा कादियानी कहता है, मिर्ज़ा कादियानी कहता है ये जो मुझे आता है ना ये पखाने के रास्ते से खून। अब ये फैसला करके मरज़ई बताएंगे कि आया ये ऐसे है था कि नहीं। बिलफर्ज अगर कोई मरज़ई यहाँ आता है और कहता है नहीं जी आप ना शाह जी झूठ बोल रहे हैं, ये अक्सर कहते हैं तुम बहुत झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, तो फिर हमें ये बताएं जी मिर्ज़ा कादियानी को ये जो हैज़ आता था किस जगह से आता था, वो जगह ज़रूर बताइएगा हमें। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मुझे हैज़ आता है, मान लेते हैं जी हैज़ आता है मिर्ज़ा कादियानी को, तो ये जो हैज़ आता है ये किस जगह से मिर्ज़ा कादियानी को हैज़ आता था। ऊपर से मिर्ज़ा कादियानी ने यह भी कहा है कि वो हैज़ जो है ना वो अंदर रुक जाएगा और वो फिर एक बच्चा बनेगा जो अतफालुल्लाह होगा, अस्तगफिरुल्लाह, जो अल्लाह का बेटा होगा, अल्लाह की औलाद होगी। और फिर मिर्ज़े ने तो ये भी कहा है ना मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है,
اور वही कौन सी वही आई है, अंता मिन्नी भी मंजिलाती औलादी। मिर्जा कादियानी कहता है मेरा खुदा ये लाश मुझे कहता है कि तू तो मेरी औलाद की तरह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ एक बात और बतानी है, यहाँ एक बात और बतानी है आपको। अभी तो अभी स्टोरी अभी बाकी है। ये रूहानी खजान जिल्द नंबर 19 है, सफ़ा 51 है, 51, और कश्ती नूर रिसाला है। मिर्जा कादियानी कहता है खुदा ने मुझे पहले मरियम का खिताब दिया। मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरा नाम मरियम है, मैं लड़की हूँ, ठीक है, मैं लड़की हूँ, मुझे मरियम का खिताब दिया और फिर नफ़ख़े रूह का इल्हाम किया। फिर बाद इसके ये इल्हाम हुआ था, यानी फिर मरियम को जो मुराद इस आजज से है, मिर्जा कादियानी कहता है ये आजज, यानी मिर्जा कादियानी खुद कहता है जो मुराद इस आजज से है, दर्दे ज़ैद तने के खजूर की तरफ ले गई। मिर्जा कादियानी को दर्दे ज़ैद होती है और वो उसको खजूर के तने की जानब खींच के ले जाती है। अब कोई मरज़ई बताएगा कि मिर्जा कादियानी को ये दर्दे ज़ैद जो हुई थी ये किस जगह पे हुई थी, किस मकाम पे हुई थी? मिर्जा कादियानी को जो हैज आया था ये किस जगह से आया था? ज्यादा तकल्लुफ नहीं करना आपने, सिर्फ वो जगह बतानी है बस। गालियां फिर कभी दे लीजिएगा, गालियां फिर आपने कभी देनी है, आपने सिर्फ इतना बताना है वो जगह कौन सी है। यहाँ मिर्जा गुलाम कादियानी की ये कुछ और भी चीजें मैं बताना चाहता हूँ। मिर्जा गुलाम कादियानी को एक वही आई थी काफी अर्सा पहले, वो वही बड़ी एक मजेदार वही है, वो वही बड़ी मजेदार है, वो आपको सुनानी है, जरा थोड़ी देर तो जो करें आप। ये जी मिर्जा कादियानी को इंग्लिश के अंदर भी वही नाजल होती थी, ये तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं। इंग्लिश जुबान में वही नाजल होती है और मिर्जा कादियानी को इंग्लिश में बहुत ज्यादा वही है। ये जरा सफ़े देख लो, ये तज़किरा मेरे हाथ में, तज़किरा मिर्जा कादियानी की वहियों की जो किताब है, वहियों की ये किताब है, और ये मरज़इयों की समझ ले कि मरज़इयों का कुरान है, ये मरज़इयों का कुरान। अच्छा जी, मिर्जा कादियानी यहाँ सफ़ा नंबर 50 और सफ़ा नंबर 80 के ऊपर एक मिर्जे की वही है कि आई लव यू। मिर्जा कादियानी कहता है मेरा खुदा ये लाश मुझे वही करके कहता है आई लव यू। ए मिर्जे मुझे तो तुझसे बड़ा ही प्यार है, ए मिर्जे मुझे तो बड़ा प्यार है तुझसे, आई लव यू। ये मैं तज़किरे का भी लिंक सेंड कर दूं हमारे दोस्तों को, शायद ढूंढने में दिक्कत ना हो भाई। मैं ज़रा 1 मिनट रुकें, इधर ही रुकें, जाना नहीं है आपने। लिंक मैं सेंड करता हूँ असल किताब का, तज़किरा का। मरज़ई आते हैं गालियाँ निकालते हैं, मरज़ई आते हैं गालियाँ निकालते हैं, गालियाँ निकालते हैं, जवाब नहीं देते। हम जो एतराज़ात कायम करते हैं जवाब नहीं देते। यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, ख़त्म नबूवत टाइम्स हमारा चैनल है, उसके ऊपर भी आएंगे। नीचे गालियाँ गालियाँ लिखी होती हैं, मौलवी झूठ बोलते हो, तुम बहुत झूठ बोलते हो,
मौलवी बड़े झूठे हो तुम, बड़े झूठ बोलते हो। जवाब नहीं देते, वो कभी जवाब भी तो दिया करो ना। और दूसरी बात ये, मिर्ज़ाई सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ ना, सामने आके बात करो, स्काइप के ऊपर आ जाओ, चलो आ जाओ, सामने आ जाओ। ये तो वॉइस में कॉल करके हमसे राब्ता करके आमने सामने आके गुफ्तगू करो, ताकि पता चले, हम इसको लाइव चलाएं, सारी दुनिया को दिखाएं हकीकत क्या है, असल चेहरा क्या है। तुम तो कहते हो हम मुसलमान हैं, क्या ड्रामा रचाया हुआ है ये कौन सा ड्रामा है ये लो जी, तज़किरा का भी असल, वो मैंने PDF लिंक सेंड कर दी है, तज़किरा का लिंक आ गया अभी। जी मिर्जा कादियानी को वही नाज़िल होती है, आई लव यू, आई लव यू। ये जो पाको हिंद के अंदर ये जो ड्रामा शुरू हुआ है ना लड़कियों लड़कों का, आई लव यू, आई, वो भी उसको चुचू चुचू, आई लव यू, आई लव यू, वो भी कहता है आई लव यू, वो भी कहती है आई लव यू। वैलेंटाइन डे, ये जो ड्रामे शुरू हुए सब मिर्जे से शुरू हुए हैं। ये वही मिर्जे को जब नाज़िल हुई थी उस वक्त ये काम शुरू हुआ था। ये सारा ये पाको हिंद में पहले नहीं था, ये कोई आई लव यू का ड्रामा कोई नहीं था। मिर्जे को ये वही नाज़िल होती है, मिर्जे की इश्की मशूकी, इधर से लड़कियां लड़के शुरू हो गए, फिर काम शुरू, बस ठीक है जी। ये सब गंद छंद इधर से शुरू हुआ है, इधर से शुरू हुआ था। ये 1800 समझ लो कि 60-70 के बाद की बातें हैं, 1860-70 के बाद की बातें हैं। मिर्जा कादियानी को ये जो वही नाज़िल होती है, आई लव यू। अब आई लव यू के बाद यकीनी सी बात है, मिर्जा कादियानी का खुदा जो यल्लाश है, काला और कालू, मिर्जा कादियानी का खुदा, मिर्जा कहता है मेरे खुदा का नाम यल्लाश, काला और कालू मेरे खुदा का नाम है। अब ये उसने एक मोहब्बत भरी वही नाज़िल जब की है, उसने पैसे तो पूरे करने थे ना भाई, उसने पैसे तो पूरे करने थे ना। अब वो क्या करता है, वो जो करता है ना वो मैं आपको बताने लगा। वो जो करता है वो बताता हूँ। आई लव यू जब उसने कह दिया, अब क्या हुआ जनाब, इस्लामी कुर्बानी के अंदर काजी यार मोहम्मद सफ़ा नंबर 12 के ऊपर लिखता है, कहता है जैसा कि हजरत मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी हजरत मसीह मऊद ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, यानी मिर्जा कादियानी औरत है। और अल्लाह ताला ने अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। वो आगे काजी यार मोहम्मद कहता है समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है, उसको भी शर्म आ गई है। कहता है अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। रजूलियत जल्लाश ने की, आके पहले आई लव यू कहा, आई लव यू मिर्जा, मुझे तुझसे लव है, लव हो गया, मुझे तुझसे प्यार हो गया, तुझसे प्यार हो गया, लव हो गया मिर्जा कादियानी, मुझे तुझसे लव हो गया है। और उसके बाद उसने फिर रजूलियत की ताकत का इजहार कर दिया। जब रजूलियत की ताकत का इजहार किया है, इसके बाद के ये मामले हैं, ये जो खून आता रहा है 16 दिन तक, मिर्जा कादियानी को जो खून आया है, दारू हुआ था ना, उसके बाद मुझे हमल ठहर गया। वो हमल भी 10 महीने का, 10 महीने का हमल ठहरा है मिर्जा कादियानी को। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 है, सफ़ा 50 है, कश्ती नू। जी दोस्तों, अभी सिग्नल थोड़े से ड्रॉप हुए थे। ये है रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 है और सफ़ा इसका 50, ये सफ़ा 50। ये अभी हम इसको, आप मैंने जो लिंक सेंड किया उसको भी आप देखें ज़रा, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। वो असल किताब रखी हुई है। जनाब मिर्जा कादियानी कहता है कि मुझे जब वो रजूलियत की ताकत का इजहार हुआ तो अब तो उसके बाद हमल तो ठहर नहीं था। हमल भी पूरे जनाब 10 माह का हमल मिर्जा कादियानी को ठहर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है सारा, पढ़ लें आप। इबारत थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। मिर्जा कादियानी कहता है मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफक की गई और इस्तियारा के रंग में मुझे हामला ठहराया गया, और आखिर कई महीना के बाद जो 10 महीने से ज्यादा नहीं, 10 महीने का हमल मिर्जा कादियानी को ठहर गया, 10 महीने का हमल। और ये असल में सवाल एक हुआ था कि तू अपने आप को कहता है कि तू ईसा इब्ने मरियम है, तू हालांकि तू मिर्जा कादियानी इब्ने चिराग बीबी है,
तो तू मरियम का बेटा कैसे बन गया, तू हमें भी तो बताना। मिर्जा कादियानी कहता हुआ ये था कि मैं पहले मरियम बनाऊं, तो मेरे अंदर जो ना मुझसे मेरे खुदा ने आके वती की है, रजूलियत की ताकत का इजहार किया है, और वो जो ना हमल मेरे अंदर ठहर गया है, 10 महीने का हमल ठहरा। फिर मुझे दर्द ज़या हुई, खजूर के तने की तरफ खींच के ले गई है, फिर अंदर से एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, वो ही अतफालुल्लाह, अभी मैंने इबारत आपको सुनाई है अतफालुल्लाह वाली। वो कहता खुदा का बच्चा मेरे अंदर पल रहा था, फिर उसके बाद वो मैं मरियम था, मेरा बच्चा ईसा था, जब वो बच्चा पैदा हुआ इस तौर पर मैं ईसा इब्ने मरियम बन गया। ये साइंस आपने सुन ली है, ये साइंस कोई मरज़ई है, शर्म वाला मरज़ई, शर्मो हिया वाला। गालियां ना निकाला करें, जवाब दिया करें। कोई ये कौन सी साइंस है, ये बताएगा कोई मरज़ई? डॉक्टर अब्दुल सलाम किधर चला गया? डॉक्टर अब्दुल सलाम वो बताओ ना, ये इधर हमें भी तो कोई बताओ, ये किस चीज में नोबल नाम लिया था डॉक्टर अब्दुल सलाम ने? ये साइंस हमें भी तो बताओ ना कोई, ये साइंस कौन सी साइंस है जिस साइंस के तरीके से मिर्जा कादियानी वो बन गया जनाब ईसा इब्ने मरियम। वो कहता है मेरे अंदर एक बच्चा था, वो बच्चा खुदा का था, अतफालुल्लाह था, इब्नुल्लाह था, ईसाइयों वाला नजरिया, वही क्रिश्चियंस का अकीदा। वो हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं, इब्नुल्लाह। मिर्जा कादियानी भी यही कहता है मैं भी इब्नुल्लाह हूँ, मेरे अंदर बच्चा पैदा हो रहा था, बच्चा बना, मैं खुद ही माँ हूँ, खुद ही मैं बच्चा हूँ खुदा का, खुदा की बीवी भी मैं, खुदा का बच्चा भी मैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये सारी बातें तो आपने सुन ली। और यहां पर अब वो आपको ये भी तो बता देना कि खुदा कौन सा था, किस खुदा की मिर्जा कादियानी बातें करते हैं। रूहानी ज़ैन जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा 203 है, तोहफा गो नडविया। मिर्जा कादियानी कहता है इसी मजमून के लिखने के वक्त खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि यल्लाश खुदा का ही नाम है, जो एक नया इल्हामी लफ्ज है कि अब तक मैंने इसको इस सूरत पर कुरान या हदीस में नहीं पाया और ना किसी लुगत की किताब में देखा, और इसके माना मेरे पर ही खोले गए। मिर्जा कादियानी कहता है कुरान और हदीस में कहीं भी ये लफ्ज नहीं है यल्लाश, ये खुदा का नाम है, मेरे खुदा का नाम यल्लाश है। ये था वो जनाब वो आशिक, मिर्जा कादियानी का ये है आशिक यल्लाश, जिसने आई लव यू कहा। आई लव यू के बाद उसने जनाब फिर वो मौका महल की तलाश में रहा और आ गया, फिर और रजूलियत की ताकत का इजहार किया, हमल ठहर गया मिर्जा कादियानी को, मिर्जा उस वक्त औरत बन गया और 10 माह का हमल ठहर गया, दर्द ज़ै हुई मिर्जा कादियानी को। अभी दर्द ज़ै का हवाला शायद दिया है कि नहीं, मैंने दिया, हाँ दिया। ये रूहानी ज़ैन जिल्द नंबर 19 सफ़ा 51 51 दर्द ज़ै का हवाला। मिर्जा कादियानी को दर्द ज़ै हुई, मिर्जा को हैज़ आता था, मिर्जा को खून भी आया, तो सब कुछ मामला था आपने देख लिए। ये कड़ियां दर कड़ियां आपको बहुत कुछ बताएंगी, और क्या बताएंगी ये अब आपने कमेंट करके बताने हैं, ठीक है जी। और मर्ज़ई सोचो विचार करें, कोई फिक्र करें, कोई लड़ाई नहीं है आपसे, हमें कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है, आपको सिर्फ बताना चाहते हैं अल्लाह के बंदो आंखें खोलो, किस शख्स को अपना मसीह मौत तुमने बनाया है, नबी बनाया हुआ है। वो कहता है मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं है, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, कोई नबी नहीं। मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला, फ्रॉड किया आप लोगों को, उसने जो है ना लॉलीपॉप दी है। आंखें खोलो, क्यों नट्टू हो गए हो, मरना है एक दिन। यहाँ मैं दोस्तों को ये भी कहूँगा कि आप लोग हमारा जो यूट्यूब का चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, इसको लाजमी यार आप सब्सक्राइब करें, जो भी इसको देखें हमारी वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाजमी सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को ख़त्म नबूवत टाइम्स के मैं लिंक भी सेंड करता हूँ। और ख़त्म नबूवत टाइम्स यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब अभी करें,
इसको ओपन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंचती रहे। अब होता ये है कि ये तो अभी एक पेज के ऊपर हम लाइव आ रहे हैं, दीगर पेजेस के ऊपर आते हैं तो उधर की फिर वीडियो इसके ऊपर आती हैं, तो आप तो महरूम रह जाएंगे, आपको तो नहीं पता होगा जो हमारे ये प्यारे नबी की बातें ये पेज के ऊपर या दीगर ये पेजेस हैं, तो आप तो एक पेज के ऊपर हैं, आपको तो नहीं पता दीगर पेजेस के ऊपर हमने कौन कौन से लेक्चर दिए हैं या कौन से खिताबात हुए हैं। तो वो आप जब YouTube का चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो फिर हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, जब भी कोई अपलोड करेंगे आप तक पहुंचती रहेगी। खत्म नबूवत टाइम्स को लाजमी तौर पर एक और मैसेज इंशाल्लाह ताला 3 जनवरी को मदीना मुनव्वरा इंशाल्लाह कसद है, उम्रा शरीफ की सादत हासिल करनी है इंशाल्लाह। मेरे आका बुला रहे हैं, मेरी सरकार बुला रहे हैं, सरकार बुला रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला दुआ करनी है आपने कि अल्लाह मेहरबानियाँ करे, अल्लाह कबूल कर ले। तो सऊदी अरब वाले हमारे ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन वो भी फिर रेडी रहिएगा इंशाल्लाह सरकार की बारगाह में ऐसे ही लाइव बैठ के एक सच्चे के सामने एक झूठे कज़्ज़ाब को जो है ना वो हम बेनकाब करेंगे इंशाल्लाह, सरकार के आस्थाने पर बैठकर, बड़ी बारगाह के आस्थाने पर बैठकर इंशाल्लाह अज़्ज़ा मिर्ज़ा कज़्ज़ाब को उधर भी हम जो है ना इसी तरीके से बेनकाब करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए बराह रास्त इंशाल्लाह। और हमारा जो वो होता है रेडियो के ऊपर जो लेक्चर होता है कनाडा रेडियो के ऊपर इंशाल्लाह वो भी मदीने से ही इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा और पैगामात ये हैं कि दरस निज़ामी के हवाले से ख़त्म नबूवत वो जो अरबी ग्रामर कोर्स जो हमने ऐलान किया था वो शुरू कर रहे हैं 1 फरवरी से इंशाल्लाह ताला कोर्स भी होगा, शुरू हो जाएगा ऑनलाइन जो कोर्स हम करवाते हैं, तो उसके भी दाखिले जारी हैं। आपको दाखिला चाहिए हो तो फौरी तौर पे व्हाट्सएप के हमारे नंबर के ऊपर रब्ता करिएगा। 2 फरवरी 2016 को इंशाल्लाह पहली क्लास बैठेगी। वैसे तो क्लासेस बैठी हुई हैं लेकिन नए जो दाखिले होंगे वो 2 फरवरी को होंगे इंशाल्लाह ताला। अरबी ग्रामर 3 माह का कोर्स है, हर एक को करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, फ़ायदा हो जाएगा। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। ख़त्म नबूवत की तमाम एक्टिविटीज़ में हमारे साथ साथ रहें अल्लाह के बंदों, और ख़त्म नबूवत का काम करें, ख़त्म नबूवत के महाज के ऊपर काम करें। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जो आप सबको एक करता है, सब लड़ाई झगड़े ख़त्म करता है, अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर काम करें। और इसका फैज़ान बड़ा है, मेरे आका की नमूस की हिफाजत होती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश होंगे जो अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए काम करते हैं। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक कौल हमने पढ़ा हुआ है कि जो अकीदा ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त के पीछे मेरे आका का हाथ होता है, अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर काम करें, इस महाज पर काम करें। और ख़ास करके जो बाहर के मुल्कों के हमारे दोस्त हैं, बाहर के ममालिक के दोस्त हैं, वो भैया वो तो ख़ुसूसी उनको ज़रूरत है इस काम की। पाकिस्तान वालों को तो शायद इतनी है कि नहीं, बाहर के ममालिक वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग जो है ना अकीदा ख़त्म नबूवत के महाज के ऊपर ऐसे होके